वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। आज क्लास 10 का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। कल के लेक्चर तक हमने पॉलिनोमियल जितना सिलेबस का था उतना पढ़ लिया। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे पूरे चैप्टर पे बेस्ड पे। अब जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। देखो कल तक की वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के जितने भी कंसेप्ट थे उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब पूरे चैप्टर पे बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो इसका HCF है। 6 और 12 का जो भी HCF आएगा वो इसका क्या होगा, 0 होगा। और यहां पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। मैं फिर से बता देता हूं, इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के साथ ये बोल रखा है कि 6 और 12 का जो भी HCF होगा वो इसका क्या होगा, 0 होगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो 6 और 12 का HCF, 6 और 12 का HCF अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डायरेक्टली निकालो तो यह कितना आ गया, 0। तो 6 इंटू 2 प्लस 0, जिस केस में रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, उस केस का डिवाइजर ही क्या होता है, HCF। तो 6 क्या हो गया, HCF हो गया 6 और 12 का। तो 6 अगर HCF है तो 6 इसका क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0। 6 इसकी जगह पुट करो, 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। 6 का स्क्वायर कितना, 36, 8 इंटू 6 48 प्लस के इक्वल्स टू 0। 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, माइनस 12 प्लस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू 12। के की कितनी वैल्यू आ गई, 12। कैसे निकाला हमने, फिर से देख लो। जो 0 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको इसमें पुट करने पे पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसका 0 क्या था, 6 और 12 का HCF। 6 और 12 का HCF कितना आया, 6 की वैल्यू इसमें पुट करी और इसको किसके इक्वेट किया, 0 के। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3। ये सारा कंसेप्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस को देख के ये सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका एक जीरो -1 है और आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस। बाकी के जो 2 जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। अगर -1 इसका 0 है तो -1 जब इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। तो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। -1 का क्यूब कितना आएगा बच्चों, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू a, b इंटू -1 इज व्हाट, -b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a माइनस b प्लस c, a यहां किस में है, माइनस में, उस तरफ भेजो, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अब यहां पे देखो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, b किसका जाएगा, प्लस का, a किसका जाएगा, माइनस का। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, -d अपॉन a के। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता हो -d अपॉन a क्या होता है, -d होता है कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, c। ठीक है, तो पहले तीनों टर्म्स का, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, तीनों में से एक जीरो कितना है, -1, बाकी के 2 जीरो हमने मान लिए बीटा इंटू गामा। तीनों किसका, जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -d अपॉन a। देखो d होता है कांस्टेंट टर्म। अपने गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, c क्यों कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल यहां पे नहीं है। तो यहां लिख दिया -c अपॉन होता है -d अपॉन a होता है x क्यूब का कांस्टेंट। x क्यूब का कांस्टेंट कितना है, x क्यूब का कांस्टेंट है 1, क्योंकि x क्यूब के साथ यहां पे कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा है। जब ऐसा केस आए तो उसका कांस्टेंट, उसका कोएफिशिएंट कितना मानेंगे, 1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
तीनों जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1। यहां पे बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आ गया, माइनस सी यहां ऑलरेडी है, माइनस 1 उधर जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में, माइनस सी अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 प्लस बी माइनस ए, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, दोनों जीरोस का, दोनों जीरो का प्रोडक्ट हो गया 1 प्लस बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, दोनों जीरोस के स्क्वायर का सम, पहला जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा, दोनों जीरोस के स्क्वायर का सम दे रखा है कितना, 25, और आपको इस पॉलिनोमियल में किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। फिर से समझो, पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, और क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जीरोस के स्क्वायर का सम, एलजेब्रा वेरिएबल की फॉर्म में अल्फाबेटिकली आप पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जीरोस के स्क्वायर्स का सम दे रखा होगा 25। इसका मतलब क्या, कुछ भी दे रखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, मान लो दो इसके जीरो है, एक अल्फा और एक बीटा है, दोनों का स्क्वायर करो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं। अब इसमें से पूछ क्या रहा है, वो के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल बताया था, माइनस सी अपॉन ए। सी था कांस्टेंट टर्म, ए था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है के, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस के अपॉन 1 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, माइनस के। और हमने क्या बताया था, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बताया था माइनस बी अपॉन ए के, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सिर्फ सी अपॉन ए के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। माइनस बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 7, तो बी की जगह आ गया 7। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो नीचे आ गया 1, तो माइनस 7 अपॉन 1 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, माइनस 7। और हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25। इतनी चीज हमने निकाल ली, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे एक आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वैसे इसका जो सही रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमने अपने कन्वीनियंट के लिए इसको अरेंज करके लिख दिया, बीटा स्क्वायर को आगे लिख दिया। अब यहां पे देखो क्या क्या चीज हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता है 25, अल्फा इंटू बीटा हमको पता है किसके इक्वल है, के। तो यहाँ पे एक ही अननोन है, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हम किसको निकाल सकते हैं, अननोन को। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूरा किसके इक्वल है, 25 के गिवन, प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है, के, 2 इंटू के, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 25 प्लस 2 इंटू के क्या हो जाएगा 2 के, 25 को उस तरफ भेजेंगे किस में जाएगा, माइनस में, 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 2 के, 25 उधर गया माइनस में, 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें कितना आया 24, 2 से 24 कितने टाइम्स, 12 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो के की कितनी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। आपको और क्या देखने को मिल सकता है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यूब, और यहाँ पे a और b दो ऐसे चीज हैं जो इसके क्या है, जीरो है। यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया है px स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यूब, a और b जो है वो इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो से। अब आपको फाइंड क्या करना है, p और q फाइंड करना है, और क्या दे रखा है, या रिलेशन दे रखा है।
a प्लस बी ए बी के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, tan के इक्वल है। तो हम जो गिवन है हमेशा उसकी हेल्प से जो फाइंड करना है उसको निकालते हैं। गिवन क्या है, a प्लस बी और ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट tan के इक्वल है और a और b दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरो है। अगर a और b इस पॉलिनोमियल के जीरो है तो सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, ठीक है। यहां पे ऐसे देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -5, माइनस फॉर्मूले का, और x का कोएफिशिएंट है -5, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, p। तो a प्लस b किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, +5 अपॉन p के इक्वल, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरो क्या है, a और b का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के। c सॉरी इधर देखो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो क्या है यहाँ पे q, तो ऊपर आ गया q, नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है p, तो नीचे आ गया p, q अपॉन p। तो सम ऑफ जीरोस आ गया 5 अपॉन p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया q अपॉन p। सम ऑफ जीरोस a प्लस b, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a इंटू b, दोनों ही किसके इक्वल है, tan के इक्वल। a प्लस b की जगह tan पुट कर दो, यहां पे है 5 अपॉन p, p उस तरफ किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, तो tan p इक्वल्स टू 5, tan इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो p इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, 5 से 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो p कितना आ गया, 1 अपॉन 2। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो यहां पे करते हैं, फॉर्मूले में है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, -5, बच्चे यहां पे सिर्फ -5 पुट कर देते हैं। ये जनरल मिस्टेक है, यहां दो माइनस आएंगे, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, जो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। p की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 2, ए बी किसके इक्वल है, tan के, और ए बी किसके इक्वल है, q अपॉन p के, तो q अपॉन p ए बी के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, tan के, तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 10। p कितना है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2q किसके इक्वल आ गया, 10 के, और q किसके इक्वल आएगा, 10 अपॉन 2, दैट मींस q आ गया 5 के इक्वल। q किसके इक्वल आ गया, 5 के, p किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 2 के। तो ये दोनों ही अननोन जो हमें फाइंड करने थे वो दोनों हमने अननोन फाइंड कर लिए, किसकी हेल्प से, गिवन की हेल्प से। एक और क्वेश्चन देखो इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर, लीनियर मतलब x प्लस 1 की डिग्री कितनी होगी, 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर प्लस 4, इसकी डिग्री है 4। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री। अब ये इसमें कह रहा है फाइंड द डिग्री, लेकिन ये दो अलग पॉलिनोमियल नहीं है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके एक पॉलिनोमियल बनेगा और उस पॉलिनोमियल के आपको डिग्री बतानी। तो इसके दो तरीके, पहला सिंपल तरीका, दो पॉलिनोमियल्स में ये ब्रेक करके दे रखा है, पहला पॉलिनोमियल x प्लस 1, दूसरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। पहले पॉलिनोमियल की डिग्री निकाले तो इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। दूसरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। अब अगर इन दोनों की डिग्री निकालें तो 1 प्लस 4 कितनी हाईएस्ट डिग्री आएगी, 5। आप चाहो तो दूसरा तरीका लॉन्ग बेशक है, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, वो मेथड है दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स की पावर 4 x की पावर 5, x इंटू 1 x, 1 इंटू एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पे रिपीट। अब इस पूरे में टर्म्स को ऐड करो, x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचा, x की पावर 5, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 3 प्लस 1।
अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है, x की पावर 5। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5। हम जो आपको तरीका प्रेफर करेंगे वो तरीका है सिंपलीफाई करके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई ये जो मेथड होता है इसमें जब आप सिंपलीफाई करते हो तो हाईएस्ट पावर कभी कभी क्या हो जाती है, जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो आंसर हमेशा सही आए इसकी कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दे रखा है और उसने ये बोल रखा है कि इसके जो जीरोस हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। देखो वैसे अगर मैं इन जनरल बोलूं ऐसा हो तो ऐसे में जो बी होता है वो जीरो होता है, वो कहने का मतलब वो लीनियर होता है। जैसे इधर देखो, अगर इसके जीरोस मैग्नीट्यूड में सेम है तो मान लो मैंने दोनों जीरो मान लिए अल्फा, लेकिन दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। अगर ये प्लस का है तो ये किसका होगा, माइनस का। तो ये हो गए इसके दो जीरो, जैसा इसने दिया है डाटा। अब ये किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, के की वैल्यू। तो एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, ध्यान से देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा दोनों पे ऐड करो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस अल्फा, जीरो। तो सम ऑफ जीरोस कितना आना होता है ऐसे केस में, याद रखना हमेशा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब भी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, तो ऐसे केसेस में याद रखना सम ऑफ जीरोस कितना आता है, जीरो आता है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस ऑफ माइनस 8 के, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 8 के। यहाँ पे दो माइनस आएंगे, एक फॉर्मूले का और एक इसका, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4। वैसे तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, उसको ध्यान से देखो। 4 इंटू जीरो इज व्हाट, 0, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 8 के इक्वल्स टू 0। 8 0 हो नहीं सकता है, तो के की वैल्यू कितनी होगी, 0। 8 कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो नहीं सकता है। क्या 0 हो सकता है, के, क्योंकि 8 और के का मल्टीप्लाई कितना है, 0, तो के की कितनी वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो, उसमें जो सम होता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो दो जीरोस आएंगे, ठीक है, सॉरी, इस पॉलिनोमियल को हमको इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, और रिलेशन किसके बीच में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था उसको वेरीफाई करना है। तो पहले इसके जीरो निकालो। जीरो निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करना सिंपल जब रहता है जब कोएफिशिएंट्स क्या हो, इंटीजर। यहाँ पे -11/3 रेशनल नंबर है, -2/3 रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे फैक्टराइज करना हम मैक्सिमम कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यहाँ पे वो कंसेप्ट लगाना थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये किसमें है, रेशनल फॉर्म में है। तो इसको किस फॉर्म में कर लो, इंटीजर फॉर्म में। इन तीनों में से 1/3 कॉमन ले लो। 1/3 कॉमन लेंगे तो 7 के साथ तो 1/3 है नहीं, तो 1/3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21y²। यहाँ 1/3 है तो यहाँ सिर्फ बचेगा y, यहाँ 1/3 है जो बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ 2। देखो ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो जरा 1/3 का अंदर फिर से मल्टीप्लाई करो। 1/3 का 21 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 से 21 7 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 7y²। अब समझने आया, 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 11/3y आ जाएगा। 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, -2/3 आ जाएगा। सेम वही टर्म्स जनरेट हो गए। ये कंसेप्ट होता है कॉमन लेने का।
अब यहाँ थोड़ा इजी हो गया आपके लिए, सारे कोएफिशिएंट किसमें कन्वर्ट हो गए, इंटीजर्स में। अब यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो 21y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 3y माइनस 2, 14 3 जा कितना होता है 42, 21 2 जा कितना होता है 42। ठीक है, ऐसे स्प्लिट किया जाता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। अब यहां देखो, और माइनस 14y और माइनस 3y सॉरी प्लस 3y किसके इक्वल होंगे, माइनस 11y के। यहां 1/3 है, एज इट इज लिखे रहने दो। 21y स्क्वायर माइनस 14y, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7y कॉमन आ रहा है। 7y का इसमें डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल, 7 से 21 3 टाइम्स 3y माइनस y से y कैंसिल, 7 से 14 2 टाइम्स और माइनस लगा हुआ है तो -2। ठीक है, प्लस यहां पे क्या है 3y -2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3y -2। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 3y -2, 1/3 बाहर, इन दोनों में क्या कॉमन आया 3y -2। जब 3y -2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में 3y -2 कैंसिल आउट, कितना बचा सिर्फ 7y, प्लस दूसरी टर्म में सिर्फ 3y -2 था, 3y -2 का 3y -2 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 1। ये हो गया फैक्टराइज। अब इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल करते टाइम ये बात ध्यान रखना, 1/3 कभी भी 0 नहीं हो सकती, कांस्टेंट वैल्यू है, या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी। तो 3y -2 7y + 1 इसको रफ कर देते हैं, इनटू यहाँ पे क्या है 1/3, इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के। तो देखो 1/3 तो 0 है नहीं, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। 3y -2 को 0 के इक्वल रखो तो y = 2 किधर जाएगा प्लस में, 3 किधर जाएगा डिवाइड में, 7y + 1 = 0, 7y = 1 किधर -1, y = -1/7। तो ये दोनों जीरोस आ गए, एक है 2/3 और एक है -1/7। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, 2/3 और -1/7 को, 2/3 प्लस -1/7, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21। 3 से 21 कितने टाइम 7, 7 2 जा 14, 7 से 21 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 × -1 -3, 14 में से 3 गए 11/21। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a की। b होता है y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और ये भी माइनस का है, तो माइनस ऑफ -11/3, इसमें किसका डिवाइड देंगे, a का। a क्या होता है, y² का कोएफिशिएंट, दैट इज 7। तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस 11/7, इधर मल्टीप्लाई में 7 × 3, यहां पे भी कितना आ गया 11/21। तो ये जो अपना रिलेशन था सम ऑफ जीरोस का, वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दोनों जीरो कितने, पहला जीरो है 2/3, दूसरा जीरो है -1/7। सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होता है α + β = -b/a, और इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में बोले तो b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ y², और अगर x में होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला है 2/3 इंटू दूसरा जीरो है -1/7, ये इक्वल होता है c/a के। c कितना है -2/3 अपॉन a कितना है y² का कोएफिशिएंट 7, 2 × -1 -2, 3 × 7 21, -2 7 इधर मल्टीप्लाई में 3 × 7, तो -2/21 = -2/21। ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके जीरो निकालने थे। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा घुमा के आता है। यहां पे अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, शायद आपको टाइम लग जाता। तो अगर ऐसी फॉर्म दे रखी हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में। कैसे, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद सारे टर्म किस में कन्वर्ट हो गए थे, इंटीजर फॉर्म में। फिर उसको स्प्लिट करना क्या रहता है, आसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल
ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस पॉलिनोमियल में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यहां पे ध्यान से समझो, मान लो मैं बोलूं 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो वो जो होता है वो होता है इसका रिमाइंडर। 2 से 9 का डिवाइड दो, 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा 1। अगर 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 जो होता है वो 2 से क्या होता है, डिविजिबल। अब ये कंसेप्ट आया कहां से, ये समझो, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, अगर यहां से ध्यान से देखा जाए, रिमाइंडर को उधर भेज दो माइनस में, डिविडेंड के माइनस में, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर को इस तरफ ले आए, किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट के। अब एक बात बताओ, एक पॉलिनोमियल में से दूसरा पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यहां पे आएगा वो एक ही तो पॉलिनोमियल आएगा। अभी बेशक आपको दो पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डिविडेंड दिख रहा है, एक रिमाइंडर दिख रहा है, लेकिन जब डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ एक ही तो पॉलिनोमियल बचेगा। अब वो पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर कोई पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल है तो वो दोनों ही पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड। इसको यहां से समझो, मान लो 12 इक्वल है 3 इंटू 4 के, मान लो यहां 13 था, यहां -1 था, प्लस 1 को उस तरफ ले जाओ, 13 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 इंटू 4, 13 में से 1 गया। अब ये एक डिजिट में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, दो थी एक में, अब ये किसके इक्वल है, 3 इंटू 4 के। अब ये 3 इंटू 4 के इक्वल है तो इसको 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है और 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। सेम यही कंसेप्ट हम अपनाएंगे, हम अपने जो गिवन है इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, इससे एग्जैक्टली डिवाइड। तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो कितना सब्ट्रैक्ट करें, वो कितना पार्ट किसके इक्वल है, वो इक्वल है रिमाइंडर के। जो भी रिमाइंडर आए आपको उसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इस डिविजर से एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल। तो क्या निकालेंगे इसमें हम, ओवरऑल हमसे पूछा क्या है, ओवरऑल हमसे पूछा है रिमाइंडर, कि जो भी रिमाइंडर है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या निकल आएगा आपका, वो पार्ट जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने में ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको किससे डिवाइड देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। इससे जब इसको डिवाइड देंगे तो ध्यान से देखो, पहली टर्म का डिवाइड पहली टर्म से करेंगे, पहली टर्म है 4x की पावर 4 अपॉन दूसरी टर्म है x स्क्वायर से x स्क्वायर का डिवाइड 4x स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आया उसको यहां लिखेंगे। देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हम डिवीजन एल्गोरिथम बड़े डिटेल में समझा चुके हैं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां से सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं। अब इसके हर एक टर्म का इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर में तो 4x की पावर 4, 2x का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर में तो 2 4 जा 8x क्यूब, माइनस 3 का 4x स्क्वायर में 3 4 जा 12x स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स का क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट, प्लस का 2 माइनस का 8 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 12 माइनस का 2 माइनस का 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये दोनों टर्म बची थी इनको नीचे उतार दिया। फिर पहली टर्म से पहली टर्म का डिवाइड करेंगे तो माइनस 6x आएगा, x स्क्वायर का माइनस 6x में मल्टीप्लाई माइनस 6x क्यूब, 2x का माइनस 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस 6x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18x। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म का साइन चेंज, ये प्लस प्लस और ये किसमें माइनस में, ये कैंसिल आउट, प्लस का 12 माइनस का 10 2x स्क्वायर माइनस का 18 प्लस का 1 माइनस का 17x माइनस 1। अब यहां पहली टर्म से पहली टर्म का डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, सिर्फ 2, x स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x, माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, फिर सिंबल चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 17 माइनस का 4 माइनस का 21x प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5, रिमाइंडर कितना आया माइनस 21x प्लस 5। अब हम क्या लिख देंगे,
वी शुड सब्ट्रैक्ट, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, वी शुड सब्ट्रैक्ट माइनस 2x प्लस 5 फ्रॉम किसमें से, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है कितना, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और बोल रखा है कि इसको किससे डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, पी एक्स प्लस क्यू, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही कंसेप्ट याद करो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, डिविडेंड में से रिमाइंडर घटा दो तो वो किससे डिविजिबल हो जाता है, डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो डिविडेंड कितना है हमारा, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, px प्लस क्यू, इसको इसमें से घटा दो, माइनस px प्लस क्यू। देखो बाहर माइनस का टर्म है, माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म किसकी हो जाएंगे, माइनस की, तो px भी माइनस का हो गया और q भी माइनस का हो गया। जब आप डिविडेंड में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, डिवाइजर से भी कोशेंट से भी। अब हमारा डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल होगा। उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पी और क्यू निकालेंगे। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 एज इट इज रहेगी, 2x क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, 8x स्क्वायर भी, 12x और माइनस px, ये लाइक टर्म है तो 12 माइनस p हो जाएगा, 12 माइनस p और कितना हो जाएगा x, यहां प्लस का 18 था या माइनस का q था, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 18 माइनस q। यहां पे देखो देखो 12x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, px, तो 12 माइनस p और x, 18 में से q सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस q। अब इसको किससे डिवाइड देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। अब ये जो डिविडेंड है ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि डिविडेंड में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर। पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है, डिविडेंड में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो डिवाइजर और कोशेंट दोनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म से पहली टर्म का डिवाइड, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिखता जा रहा हूं क्वेश्चन यहां की जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया, कितना आया, एक्स स्क्वायर। अब हर एक टर्म का इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 5x स्क्वायर। उसको लिखोगे कहां, लाइक टर्म के नीचे, 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे लिखा जाएगा, मतलब 8x स्क्वायर के नीचे। और नीचे वाली टर्म्स का क्या हो जाता है, साइन चेंज, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के, ये कैंसिल आउट। यहां पे देखो प्लस का 8 माइनस का 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहां पे 2x क्यूब बचा हुआ है, 2x क्यूब। अब ये जो 3 आया वो किसका आया, प्लस का। यहां पे क्या बचा हुआ है, प्लस 12 माइनस px प्लस 18 माइनस q, जो बची हुई टर्म्स थी वो उतार ली। अब इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पहली टर्म का पहली टर्म में डिवाइड करेंगे, यहां 2x क्यूब है, सॉरी, एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2x। यहां देखो 2x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहां x की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो 2x कितना आएगा, 2x, उसको यहां लिखा। जो रिजल्ट आया उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का जो इस केस में रिजल्ट आया, इस केस में रिजल्ट कितना है, 2x, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत कर देना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, x स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब, 5 का 2x में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10x, और लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे x वाली, x स्क्वायर के नीचे मत लिख देना। यहां पे फिर नीचे वाली टर्म्स का क्या करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, यहां कितना बचा, 3x स्क्वायर। देखो 12 माइनस p माइनस 10, 12 में से 10 गए कितना बचेगा, 2, तो 2 माइनस px प्लस 18 माइनस q। यहां पे कैलकुलेशन की बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए क्वेश्चन को बड़े आराम से और ध्यान से करना। फिर से पहली टर्म का पहली टर्म से डिवाइड, एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर से, तो कितना बचेगा, 3 प्लस 3। अब हर एक टर्म का 3 में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू 3, 3x स्क्वायर, 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15। दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट, 0। यहां कितना बचा, 2 माइनस px प्लस 18 में से 15 गया तो कितना आएगा,
3 आएगा, 3 माइनस क्यू। ठीक है, 18 माइनस क्यू था, 18 माइनस क्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -15, तो 18 में से 15 गया, 3 माइनस क्यू क्या आ गया यहां पे। अब रिमाइंडर कितना आया है हमारा, 2 माइनस पी एक्स प्लस 3 माइनस क्यू। और हमको बड़े अच्छे से पता है कि हमने अपने डिविडेंड में से जो ओरिजिनल डिविडेंड था उसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब जो रिमाइंडर आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम किससे इक्वेट कराएंगे, 0 से। 2 माइनस, इसको मैं सब वो कर देता हूं रफ, रिमाइंडर कितना आया है, 2 माइनस पी एक्स प्लस 3 माइनस क्यू। ये किसकी फॉर्म में है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो इसको पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, 0x प्लस 0, लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म में। अब इसका x का कोएफिशिएंट कितना है, 0, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 माइनस पी, तो 2 माइनस पी किसके इक्वल होगा, 0 के, माइनस पी किसके इक्वल होगा, -2 के, 2 उधर जाएगा माइनस में, p किसके इक्वल होगा, 2 के, p की वैल्यू आ गई। फिर 3 माइनस क्यू यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, 0, दोनों को इक्वेट कराएंगे, 3 माइनस क्यू किसके इक्वल, 0 के, माइनस क्यू किसके इक्वल, -3 के, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू किसके इक्वल आ गया, 3 के, तो p और q दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कराएंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में भी इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते थे वो किए हैं। कल की जो वीडियो आएगी उसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ही है, जितने भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं सबसे रिलेटेड है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, और आप लोग हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे हम डिफरेंट टाइप के क्विज कराते रहते हैं, नो पेपर नो पेन क्विज चल रहा है अभी इस समय, वो आज ही अपलोड हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। उस क्विज में ना तो आपको पेन का यूज करना है, ना ही आपको पेपर का यूज करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर बताना है, वो पहला राउंड है। उसके बाद डिफरेंट राउंड्स आपके शेड्यूल्ड है। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हमने जो क्विज प्रोवाइड करा रखे हैं वो क्विज इस बेसिस पे डिजाइन है कि आपका टॉपिक से और चैप्टर से जो अवेयरनेस है वो ज्यादा बढ़े, क्वेश्चंस कितने भी डिफरेंट टाइप के आ जाएं आप उनको आसानी से कर सकें, आपको कम से कम गलती हो, एक्यूरेसी इंक्रीज हो, और आपको टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चंस डिजाइन करे हुए हैं। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नीचे जाके फॉलो कर लेना और उन क्विज़ेस को रेगुलर सॉल्व करते रहना। क्विज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्विज की भी लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से ले लेना। और जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 9th 11th 12th की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। आप चाहें तो उनको अपने कलीग्स को शेयर करके अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।